हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 6 है। इसके पहले का जितना भी सिलेबस है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और इसके यूनिट 2 के 5 क्लासेस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी। अगर आपने ये सारी वीडियोस को मिस कर दिया है, नहीं देखा हुआ है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के बाकी के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक, इसके पहले के जो क्लास थी उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं? sp होता है, sp2 होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। ये अलग अलग टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनते। पूछ लिया गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताइए, उसका एक एग्जाम्पल दे करके बताइए, या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे देगा, उसको बताना है कौन सा ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं आप लोगों को जितनी टॉपिक, जितना चीज़ लिखवाऊंगी और जितना एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी, उसी में से आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मेरी हर बात को फॉलो कीजिए और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आप नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिक्स होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, तो वहां पर हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब दो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है और नया शेप और साइज बनाता है, उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें sp में क्या है कि एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिल करके दो ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी तो सेम होगी और उसका शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, और पॉइंट में आंसर को लिखिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग जब आंसर को रिप्रेजेंट करें, पॉइंट में आंसर रिप्रेजेंट होंगे तो एग्जामिनर को कॉपी बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी, पॉइंट मेंशन दिखेंगे, तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर भी देगा। इनफैक्ट आपने अगर कुछ मिस भी कर दिया हो, तब भी अगर कॉपी बेटर दिखती है, अच्छी दिखती है, तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगे। उसमें जैसे कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, बीएससी की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों को उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिक्स करता है तो दो ऑर्बिटल देते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो लिखेंगे व्हेन 1s ONE1 लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग सिर्फ 1s, जैसे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन में लिखते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल mix together to give two orbitals of same energy is known as sp hybridization।
ठीक, जब एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिलता है तो एक दो नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी तो सेम होती है, उसी को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका शेप देख लीजिए कैसा होता है, एक s का ऑर्बिटल हो गया और एक p का ऑर्बिटल ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहली और दूसरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एटॉमिक ऑर्बिटल समझाया है, उसका शेप भी बताया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पूरा बेसिक क्लियर होगी। पहले की वीडियो में मैंने इसीलिए बोल दिया था आप लोगों को, अगर स्टार्टिंग से आप देखते हुए चलेंगे ना तो आप लोगों को आगे के कॉन्सेप्ट जितना पूरा लेक्चर है, पूरा चैप्टर है, बहुत ही तरह ईजी वे में समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक और पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों का साथ देती हूँ, सब कुछ लिखवाती हूँ, समझाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो आप लोगों को भी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, तो हम लोग जब इसकी इंटर मिक्सिंग कराते हैं तो दो ऑर्बिटल मिलेंगे। पहला एक s का ऑर्बिटल इधर जा कर के जुड़ जाएगा, फिर दूसरे केस में s का ऑर्बिटल इधर जाकर जुड़ जाएगा। जब पहले केस में s का ऑर्बिटल मतलब x p के ऑर्बिटल में जाकर के जुड़ेगा तो इधर बड़ा हो जाएगा और इधर साइड छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन एक और बनेगा, इधर छोटा इधर जाके जुड़ जाएगा तो हमारे पास एक sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी बन गया। sp ऑर्बिटल के नाम से भी इसको बोल सकते हैं कि sp ऑर्बिटल बन गया। बाकी ये जो पूरा है इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। देखिए ये जो एक्सिस होते पूरी प्लेन एक्सिस में होता है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, और है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है। तो लीनियर वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा, पूरा एक लाइन पे होगा। स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये सारे हाइब्रिडाइजेशन की एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी जिससे आप लोगों को सारा हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से रिमेंबर भी रहेगा, सारे शेप्स रिमेंबर होंगे, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर और उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेगी। ठीक, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हम लोग क्लास 12 में कैसे निकालते थे, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते थे। टोटल हम लोग लेते थे 100 और उसमें कितने एस कैरेक्टर हैं, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल ले रहे हैं, दो ऑर्बिटल ले रहे हैं, एक एस का ले रहे हैं, एक पी का ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50% एस कैरेक्टर आ गया। मतलब अब जब 50% एस कैरेक्टर बचा है तो मतलब 50% पी कैरेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको आप लोग चाहे तो एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा और इतना पॉइंट्स आप लोग अगर sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आता है तो ये लिख दीजिए कि इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल मिक्स होता है तो दो ऑर्बिटल देते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उसी को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये इसका शेप हो गया, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कि इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लेंगे और इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एग्जाम्पल पूछ लेगा कि आप राइट डाउन कीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन का 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल को पूरा हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करके बताइए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, BeCl2 हो गया और BeF2 हो गया। BeCl2 वाला जो एग्जाम्पल है इसके पहले की जो वीडियो मैंने आप लोगों को कराई हुई है हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो जो BeCl2 वाला एग्जाम्पल है वहाँ पर मैंने आप लोगों को यही वाला एग्जाम्पल करा दिया था। तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर से BeCl2 वाला एग्जाम्पल जैसा का जैसा मैंने कराया है, पहले मैंने BE का बताया है वो कैसे उसको हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसका क्या शेप बनाएंगे, तो उसका कुछ ऐसा शेप आ रहा था ना, बीच में BE का था और ये क्लोरीन का और फिर इधर से क्लोरीन अटैच था। तो इसमें देखिए इसमें एंगल कितना होता है 180 डिग्री तो आ रहा था। और स्ट्रक्चर कैसा था, इसका स्ट्रक्चर भी तो लीनियर ही था ना, एक प्लेन पे था इसका स्ट्रक्चर है। तो ये BeCl2 का है, आप लोग पिछले की वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी मैं BeF2 का भी एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा, जहाँ पर हम Cl2 अटैच कर रहे थे ना वहाँ पर फ्लोरीन अटैच कर देंगे और फ्लोरीन लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है वहाँ पर। ठीक, तो आप लोग पिछले की वीडियो से जा कर के ये देख लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है sp2
हाइब्रिडाइजेशन। जितने मैं हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताऊंगी उतने ही सिर्फ पढ़ने हैं और उसी से आप लोगों को एग्ज़ाम में करना भी है और उसी के पूरे नंबर भी मिलेंगे। एग्ज़ाम में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछेगा और उसका एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा, ठीक, तो उसको याद रखिएगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s का ऑर्बिटल दो p का ऑर्बिटल जब एक दूसरे से मिलेंगे तो दो और एक कितना होता है, तीन होता है, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और इसको हम लोग अगर तीन बना रहे हैं तो तीन से क्या याद आता है, ट्रायंगल याद आता है ना, तो तीन से ट्रायंगल याद आता है, तो मतलब इसको ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मतलब उनको बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रही, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉलेज वगैरह में भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। और मेन चीज़ क्या होता है कि हमें परसेंटेज अच्छे बिल्डअप करने होते हैं, तो परसेंटेज मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए। और बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस भी अरेंज नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से कॉलेज की फ़ीस अरेंज करते हैं, तो पढ़ाई के लिए कैसे मतलब उन्हें नहीं समझ में आता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, तो अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेस्ट गाइडेंस मिल सके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और जब एक s का ऑर्बिटल दो p का ऑर्बिटल मिलता है तो तीन ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक, और लिखेंगे व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म थ्री न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। जब एक s का ऑर्बिटल दो p का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो तीन नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, आर नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं हाइब्रिडाइजेशन में जेड का यूज़ होता है, तो बस घबराइएगा नहीं, क्योंकि बुक में वगैरह में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग यही होती है। ठीक, और जो ये हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जब दो हमारा p ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है और sp में एक p ऑर्बिटल यूज़ हो रहा था, मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब इसमें जो बॉन्ड्स वगैरह बनेंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे sp2 hybridization form stronger bonds as compared to sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, फिर अब इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। शेप वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि शेप तो एक s का हो जाएगा और दो p के बन जाएगा, तो किसी भी तरह से शेप बन सकता है। एक यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा, एक यहाँ कम हो जाएगा तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और शेप भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक पहले यहाँ जुड़ा, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, तो कुछ ऐसा शेप भी बन सकता है। ठीक है, शेप वगैरह के बारे में इतना डिटेल में नहीं समझना है, आप लोग उसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल देखिए कितना होता है। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल टाइप का मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ बनता है, ट्राइंगल हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। ठीक, इसमें बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होता है 122 डिग्री। और स्ट्रक्चर इसका मैंने बता दिया है, ट्राइंगुलर हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब इसका ट्राइंगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है। ठीक, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर टोटल 100 होता है। कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक एस के मिल रहे हैं, दो पी के मिल रहे हैं, मतलब तीन ऑर्बिटल मिल रहे हैं।
3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.3, मतलब 33% हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आएगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया, और जो ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ, ये एग्जाम्पल अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल दे देगा, आप लोगों को बतानी ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उसके बारे में पूरा डिटेल बताना होगा। तो ये हो गया BCl3 और BF3। ठीक, ये दो एग्जाम्पल है, एक करा दूंगी, एक आप लोग खुद से करिएगा। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ भी एग्जाम्पल है, BeCl3 का करा देती हूँ। ठीक, बोरोन है, बी का मतलब होता है बोरोन और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक, तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा 1s2 में, 2s2 में और 2p1 में। ये हो गया 1s2 में 2s का ऑर्बिटल और ये 2p का ऑर्बिटल। 5 है ना, 2 2 4 1 5। ठीक, एटॉमिक नंबर होता है 5। और ये कैसे मैंने अबाउ प्रिंसिपल में इसको मैंने आप लोगों को बताया कैसे हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखते हैं। तो ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p1 में ये टूटेगा। अब हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, BeCl2 का बताया था ना, उसमें क्या करते थे, एक्साइटेड स्टेट में निकालते थे। तो एक्साइटेड स्टेट इसमें निकालेंगे तो मतलब यहाँ का जो ऑर्बिटल होगा एक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ हो गया, एक ये रहेगा और जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जंप कर जाएगा। तो ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला जंप कर जाएगा। ठीक, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। आप लोगों ने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, अब हमें Cl3 जोड़ना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालना है Cl3 का। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन इन BCl3। अब हम लोग BCl3 की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब उसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर एक और ये ऐसा ऐसा था। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है, हमें क्लोरीन भी तो जोड़ना है। 3 क्लोरीन है, मतलब एक क्लोरीन यहाँ पर ये जुड़ेगा, एक क्लोरीन ये जुड़ेगा और एक क्लोरीन ये जुड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिएगा ब्लैक पेन इंडिकेट। जब आप लोग एग्ज़ाम वाली कॉपी में भी लिखेंगे ना तो ब्लैक पेन से ही करिएगा, तब भी आप लोग अच्छे से बता पाएंगे कि ब्लैक पेन इंडिकेट क्या करता है। क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि ब्लैक पेन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ क्लोरीन के साथ शेयर्ड हो रहा है। एक बार मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन बनता है, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कैसे बनता है। देखिए sp2 का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। एक s का ऑर्बिटल और 2p का ऑर्बिटल हमने लिया था। ठीक, एक्सिस पे ले रहे हैं, और एक और ले लेते हैं, एक इस एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक, हमने 2 p का ऑर्बिटल ले लिया और एक s का ऑर्बिटल में लिया, तो हमें 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, मतलब 3 हमें रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस पे रिजल्ट निकाल लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, इसको z एक्सिस मान लेते हैं। तो इस पे जो y एक्सिस पे रिजल्ट होगा y एक्सिस पे निकाल लेते हैं। चलो, तो इसमें कम हो जाएगा और इधर साइड आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये y एक्सिस पे रिजल्ट लेकर इसको कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और निकल के आएगा, एक मान लेते x एक्सिस में निकाल लेते हैं अब की बार। ठीक, x एक्सिस पे कैसे निकल के आएगा, ये इधर का हो जाएगा और ये बड़ा साइड इधर का हो जाएगा। ठीक, एक और निकल के आएगा, 3 रिजल्ट निकलना था ना। अब z एक्सिस पे निकाल लेते हैं। z एक्सिस पे कैसे निकलेगा, ये x y z और z एक्सिस पे इन दोनों के बीच में और इससे कम। तो ये 3 हमारे पास निकल के आएंगे। इसका शेप लेकिन हमारा इक्वल एनर्जी का होगा और डिफरेंट शेप हो सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी है, इसको आप लोग बॉक्स में कर लीजिएगा। ठीक, sp हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो मैंने BeCl3 वाला बताया ना, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा BeCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक बोरोन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा और एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये। तो इसमें जो एंगल बनेगा मैंने बताया 120 डिग्री का बनेगा और ये पूरा फाइनल BeCl3 का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर बना, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बना। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री
बॉन्ड एंगल इसका बन गया, और परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने बता दिया कि 33.3%। तीन चीज़ मेन है इसमें, आप लोग बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, बस इतनी चीज़। और इसका जो एग्जाम्पल बताएंगे और डायग्राम सहित बताएंगे, इसको याद रखिएगा। प्रॉपर मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कैसे ये बनेगा। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है कंप्लीट। अब तीसरा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। मैं चाहती हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, बोर ना हो। तो जो नेक्स्ट है मैं आप लोगों को बाद में करा दूंगी, ठीक। तो करा ही देती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, आप लोग थोड़ा सा ही मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी सी SP3 वाला करा देती हूँ, फिर उसके बाद जो SP3D है, देखिए ये वाला करा देती हूँ। SP करा दिया, SP2 करा दिया, SP3 करा देती हूँ, फिर ये 3 एक वीडियो में करा दूंगी, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा और आप लोग वो जल्दी से जल्दी पढ़ भी लेंगे, ठीक। तो तीसरा वाला भी देख लीजिए। तीसरा वाला है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें 3 p के ऑर्बिटल आएंगे। अब 3 p का ऑर्बिटल आया, एक s का ऑर्बिटल आया, तो ये मिल करके 3 और मिल करके 1, मतलब कितना बनाया, 4 बना है ना। तो ये 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनकी एनर्जी तो सेम होगी लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, SP3, मतलब 3 1 4। 4 से याद आता है टेट्राहेड्रल, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम पड़ जाता है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें लिखेंगे ऑल्सो known as tetrahedral hybridization। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसमें लिखिएगा when 1s, यहाँ समझ जाइएगा, 1 लिख देती हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1s and 3p orbital mix together to give 4 orbitals of same energy are known as SP3 hybridization। जब एक s का ऑर्बिटल 3 p का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी सेम होगी, और उसको हम लोग SP3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका बॉन्ड एंगल देख लीजिए। सबसे पहले बॉन्ड एंगल बताती हूँ, फिर आगे बताते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। इसको जो मिनट कहते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल हमेशा इसी तरह होता है, ठीक। आप लोगों ने CH4 का पढ़ा होगा क्लास 12th में, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसका एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल वाला भी करा दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, बस उसी से रिलेटेड ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर टोटल 100 होता है। SP3 है तो मतलब 4 ऑर्बिटल हुए, तो 25% इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आ गया। और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। जितने मैं बॉक्स में याद बता रही हूँ इसको याद रखिएगा, और एक पेज में फॉर्मूला शीट में इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और SP3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए। CH4 वाला करा देती हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। कार्बन कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2 होता है, 2 4 और 6 होता है ना। 1s का ऑर्बिटल और 2s का और 2p का, 1s2 2s2 2p2 होता है, 2 2 4 और 2 6, मतलब कार्बन 6 हो गया, ठीक। इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक्साइटेड स्टेट में निकाल लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में तो यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ से 1 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो यहाँ शिफ्ट हुआ ये यहाँ पर आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए हाइड्रोजन के 4, तो हाइड्रोजन के 4 कहाँ पर अटैच्ड होंगे, लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। कार्बन इन CH4, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह। यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 1 1 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो इसमें लिखेंगे ब्लैक पेन इंडिकेट। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो जो आगे VSEPR थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होने वाला है
उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक, इसमें ब्लैक पेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एटम के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, तो ये हमारा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह बनता है। इसका स्ट्रक्चर बनता है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसमें p ऑर्बिटल्स भी रहते हैं, तो पहले हम लोग छोटा छोटा इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसके बीच से हम लोग ये बनाएंगे, p ऑर्बिटल का शेप है। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच से हम ये शेप बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच से दो शेप बनेगा, एक ये और एक और शेप बनेगा। दो शेप ये बना पूरा, मतलब जब p ऑर्बिटल को ऐसे जोड़ेंगे ना तो कुछ इस तरीके से शेप बनता है। फिर उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन का जुड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये CH4 का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। इसका मैंने बॉन्ड एंगल बता दिया है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d sp3d2 और sp3d3। मैं इसी वीडियो में बता दूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये 3 टॉपिक कराने वाली हूँ। फिर उसके बाद VSEPR थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हुए हैं। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे या किसी भी पोस्ट के नीचे आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, सच में अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।